फोन है ये मैंने दुबई का आके ओए नीचे ना करा दी। उधर से लिया था ये। बिस्मिल्लाह की बरकत। चलो मुझे लगता है उधर मेहनत इन्हीं चीजों के लिए तो नहीं करने गए थे हैं? बाद आए हो कुछ तो लेकर आ गई हो। क्यों इतना कुछ लेके आए हो? मेरे फिर भांजे नहीं है। इतनी चीजें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाबे वाली यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस तरह के पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आया और गिफ्ट्स आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ये मैं आप लोगों को गिफ्ट्स दिखाने लगी हूँ। सबसे पहले शुरुआत इस गाड़ी से मैंने स्टार्ट किया और आप लोगों ने दुआएं मांगनी है। अभी तो ये गाड़ी है ना छोटी सी, इंशाल्लाह ताला मेरे भाई को अल्लाह पाक इतना नवाजे कि मेरा भाई इस तरह की गाड़ियाँ देता फिरे लोगों को। हाँ, बड़े वाली वो भी। तो यहाँ पर हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के डब्बे की ओपनिंग की। डब्बा ये कर्टन्स के अंदर सामान लेके आया था और इतना सामान था, इतनी कैंडीज़ थी, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी। और मैं इसे कह रही कि तुमने इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों खरीदी, क्या तुम इस मकसद के लिए गए थे, चीज़ें इकट्ठी करने गए थे वहाँ से? तो मेरा भाई यकीन करें मेहनत वाला बच्चा है, ये बहुत मेहनती है। इसने यकीन करें कहते हैं हलाल रोज़ी कमा कर लेके आया। इसने मजदूरी की है वहाँ पर, वो कहते हैं ना दिहाड़ीदार मजदूर, इसने वो भी किया है। और दुबई की गर्मी आप लोग जब जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान की गर्मी नहीं बर्दाश्त होने के इस टाइम काबिल, तो आप देखें दुबई की गर्मी तो मशहूर है। दुबई की गर्मी के अंदर मेरे भाई ने बिना एसी बिना फ़ैन के काम किया, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना मेहनती इंसान होगा। तो अक्सर मेहनती इंसानों को ना रिवार्ड मेरे ख्याल में अल्लाह के घर ही मिलता है, आखिरत के अंदर दुनिया में बहुत कम होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, इंसान की ना आखिरत अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें फ़ानी है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जानी है। ये तोहफ़े तोहाइफ भी ख़त्म हो जानी है, ये यादें ज़रूर रह जानी है, ये एक अच्छा अमल रह जाना है कि ये हमारे लिए गया था और इतनी ढेर सारी चीज़ें लेके आया था। और मैं इसको बोल रही थी भाई तू इतनी चीज़ें ना लेकर आता, तू मुझे रियाल दे देता इससे बेहतर। जी हाँ जी, मैं ऐसे कह रही थी, मैंने कहा इतनी तुमने चीज़ें जितना तुमने खर्चा किया ना, तुम मुझे रियाल लगा देता। तो मैं ऐसे मजाक करती थी, सब बहन भाइयों में चलता। मैं भी ऑनेस्ट वीडियो बनाती हूँ, इसमें ऐसी कौन सी झूठ की बात है। मैंने कहा तू क्यों लेकर आया? तो बस वो कह रहा था मैं लेकर आया, तो मेरा दिल ना पैड़ा कर मैं ले आया ना, खुशी खुशी से रख। तो माशाल्लाह फिर मैंने, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। आपको पता है बच्चों को तोहफ़ों से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत होती है, और ख़ासकर मामू इतने अरसे के बाद आ रहे हो तो एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए और मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई क्योंकि इतने गिफ्ट से। और मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे चलकर सब गिफ्ट्स दिखाती रहूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसी हो चुका था ना रूम, आपको क्या बताऊँ, इतने गिफ्ट से, इतनी चॉकलेट्स थी। और बच्चे आपको पता है माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, फिर बच्चों एक्साइटमेंट अलहदा से होती है, कमरे के अंदर शोर ही अलहदा से था मेरे घर के अंदर। और सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था मेरा भाई मेरे से मिलने के लिए आया था और उसने गिफ्ट्स वगैरह खोले। बच्चों को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, मैं थकी हुई थी, कमरा इतना मैसी था, घर इतना मैसी हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला आगे चलकर जो बैग्स हैं, गिफ्ट्स हैं, पूरी डिटेल के अंदर चीज़ें वो साथ साथ मैं आपको वीडियोस में दिखाती रहूँगी। तो ये इधर माल ही माल है बेड के ऊपर, इधर चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स हैं और चीज़ें ही चीज़ें हैं। समझ में नहीं आई थी कौन सी किस कहाँ पे समेटूँ। अल्लाह पाक मेरे भाई को इतना नवाजे, यकीन करें कि मेरा भाई इतना अल्लाह की राह में देना कि समझ ही नहीं आया। समटाइम्स कुछ ऐसा होता है, कभी कभार हमें लोगों के आने की कम खुशी होती है, लेकिन जो उनके साथ तोहफे आते हैं ना उनकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जिस तरह एक कॉमन सी बात है, जिस तरह कोई मेहमान हमारे घर आ रहे हैं ना, हमें पता है इन्हें आना ही है, खान वास्ते ही आ रहे हैं, इन्हें केरा कुछ लेके आना है। तो कुछ मेहमान होते हैं यार ये आ रहा है, इसने लाजमी खाली आती है ना, इसने कुछ लेके आना है, एक अलहदा से होती है, ये होती है चीज़। तो बहरहाल मेहमान का आने का हमेशा शुक्र ही अदा करना चाहिए, क्योंकि मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत होता है, अपना रिज़्क लेकर आना। और फिर भी कुछ मेहमान अगर बातें कर जाएँ या कुछ भी कर जाए, वो उनका फेल उनके साथ है। आप अपने दिल के अंदर यही बात सोचें कि मैंने अल्लाह और रसूल के लिए चीज़ें करता ही हूँ या करता हूँ, बाकी चीज़ें तो बात का मसला है। और यहाँ पर ये लॉकेट भी लेकर आए थे मेरे भाई मेरे लिए, और यहाँ पर छोटा भाई भी आया हुआ था, छोटे भाई की भी चीज़ें थी, वो भी अपनी चॉकलेटें और चीज़ें लदा कर रहा था। आगे चल के मैं आपको बताई थी हिस्सेदार बहुत ज़्यादा थे इस चीज़ के लिए, लेकिन सबसे बड़ी हिस्सेदार मैं थी। बहुत सारी चीज़ें लेके आए, जिस तरह ये परफ्यूम क्रीम सी, उसको पता है मुझे ना परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक है। अब बहुत से रहेंगे फिर भी तुम्हारे पास से बू आ रही होती है यार, मज़दूर बंदियाँ होती हैं ना, उनके पास से ना खुशबू ही नहीं आ रही होती, कभी कभार बदबू भी बर्दाश्त करनी लेनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, ओबियसली घर के अंदर काम करने तो हर टाइम इतने महंगे परफ्यूम लगाने थे, मिनट सेकंड
के अंदर इतनी गर्मी में परफ्यूम ख़त्म हो जाने, तो मैंने तो अब किया हुआ है कि काम शाम कर नहा के कपड़े चेंज कर लो, ऐसा है। और यहाँ पर मेरा भाई बंटवारे कर रहा था चीज़ों के, मैं कह रही थी ये चीज़ों के बंटवारे करी। और इस मामले में ना हम बहुत खुशनसीब है, हमारे अब्बे की ना इतनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसका हमें बंटवारा करने पड़े, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं कहती हूँ जिन लोगों की प्रॉपर्टी है ना उन लोगों के रोले दुपट्टे नहीं खत्म होते। लेकिन मैं अल्लाह पाक से ना अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून मानती हूँ कि अल्लाह पाक ना सुकून वाली ज़िंदगी अता करे, ख्वाह वो कहीं पर भी है। कोई मुझे मोहब्बत नहीं है वेल फर्निश घर से, कोई चीज़ों से है, मुझे अल्लाह जो चीज़ें नवाज देता है ना, मैं उसमें ज़रूर अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ। मैं शुक्र ही नहीं करती, मैं अल्लाह पाक से कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे पास अगर सवारी है ना, बिल फर्ज वो एक साइकिल ही क्यों ना हो, तो मैं कहूँगी या अल्लाह पाक वाह क्या सवारी है मेरी, आपने तो मुझे फरारी दी है। तो मैं कहती हूँ अपनी ना चीज़ों के अंदर खुश रहना सीखे, ना कि आप ये देखें कि दूसरों के पास क्या है। और अगर दूसरों को अल्लाह पाक ने नवाज दिया ना तो फिर आपको हसद नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा खुश होना चाहिए कि वाह आपके दिल को मैं कहती हूँ वो सुकून अता होगा ना। आप एक दफ़ा करके आजमाइएगा, खुश माशाल्लाह बोलें, चीज़ों को देख कर खुशी का इजहार करें, मत गमगीन हो। हर अल्लाह पाक की तकसीम के ऊपर ना नाराज़ मत हुआ करें। अल्लाह पाक ने किसी को ज़्यादा नवाजा है, किसी को कम नवाजा है, ये अल्लाह की तकसीम है। तो अगर आप ये बात सोचें ना कि ये मेरे अल्लाह की तकसीम है तो इस पर मैंने राज़ी रहना है, तो फिर आप राज़ी रहना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर तकसीम हो रही है चीज़ों की, और यहाँ पर हो रही है कनूफा चॉकलेट, और ये भी लेकर आया था, ये भी मेरे भाई का बहुत मज़े की चॉकलेट थी। और इंशाल्लाह ताला आगे चलकर जो बैग्स लेकर आए, जो चीज़ें लेकर आए, ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगी। अभी तो मैंने रैंडमली फटाफट वीडियो बना दी, वो आप लोगों के लिए। मैंने कहा मेरी ऑडियंस जितनी भी है मुझे देखती है, मुझे पसंद करती है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो मुँह मीठा कीजिए मेरे साथ कनूफा की चॉकलेट। अगर आपने पाकिस्तान में ट्राई किया मुझे बताइएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। खुदा हाफिज़।